नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको देश में कोरोना संबंधित मोदी सरकार के लिए फैसले और देश की तरक्की से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें बस 10 मिनट में मिलेंगी। चलिए सबसे पहले जान लीजिए टॉप 5 न्यूज जो देशवासियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने और मॉल से संबंधित बदला अपना फैसला, नए नियमों से खुलेंगी अब दुकानें। लॉकडाउन से राम की गंगा अब नहीं हो रही है मैली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेश की अपनी रिपोर्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को बसों से उत्तर प्रदेश में लाएंगे। भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर इंसान, जानेंगे कितना हुआ उनका कारोबार। जन कभी कोरोना वॉरियर्स की कर रहे पांडवों से तुलना, सुनेंगे अंत में उनका पूरा गीत। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने और मॉल से संबंधित अपने फैसले में संशोधन कर लिया है। नए नियम से अब दुकानें उनकी खुल सकेंगी। चलिए ये महत्वपूर्ण खबर है, उसको जान लेते हैं पूरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। आदेश के मुताबिक हॉट स्पॉट में गैर जरूरी सामानों की दुकानें अब नहीं खुल सकेंगी। इसके अलावा अन्य इलाकों में दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें जरूर रखी हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50% से ज़्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियमों के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। लॉकडाउन से गंगा के पानी में सुधार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। इस खबर को जान लेते हैं। हरिद्वार गंगा में दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जिसमें अक्सर गंदगी का अंबार लग जाता है, लेकिन लॉकडाउन से गंगा के पानी की सेहत में भी सुधार आ चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण बोर्ड के आकलन से इसकी पुष्टि हुई है। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार में हर की पौड़ी तक गंगा में हानिकारक जीवाणुओं की संख्या में कमी आई है। लॉकडाउन के बाद गंगा का पानी अब अधिक साफ और नीला दिखाई दे रहा है। अब राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के आकलन से इसकी पुष्टि हो चुकी है। बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार हर की पौड़ी में बायो ऑक्सीजन डिमांड करीब 20% कम हुई है। हर की पौड़ी में इस जीवाणु की उपस्थिति मार्च 2020 में 26% पाई गई थी, जो घटकर अब 17% रह गई है। उधर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में करीब 47% तक की कमी पाई है। बोर्ड का मानना है कि अब ये पानी क्लास ए का है। श्रद्धालुओं के लिए अब राम की गंगा मैली नहीं बल्कि साफ सुथरी और स्वच्छ हो चुकी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को इस तरह से लेकर आने वाले हैं। वो अपने श्रमिकों के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं। योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के 10 लाख से ज़्यादा परिवारों के लिए अच्छी खबर दी है। सरकार ने फैसला लिया था कि दूसरे राज्यों में 14 दिन के क्वारंटाइन को पूरा करने वाले श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को चरणबद्ध कर प्रदेश में वापस लेकर आएंगे। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के सबसे ज़्यादा श्रमिक राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा समेत कई प्रदेशों में काम के चलते फंसे हुए हैं। दूसरे जगह से आने के बाद सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के बाद घर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले 2 महीने में 5 से 10 लाख श्रमिकों को वापस लाकर इन्हें शेल्टर होम्स में क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संबंधित राज्य सरकारें श्रमिकों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें राज्यों की सीमा तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि ये लोग जिस जिले में आएंगे वहां 14 दिन क्वारंटाइन की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए हैं कि क्वारंटाइन पूरा करने के बाद श्रमिकों को राशन के पैकेट्स और 1000 रुपए के भरण पोषण भत्ते के साथ इन्हें घर में होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की जाए। अब खबर व्यापार से। मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर इंसान, जानिए क्या है उनकी इतनी बड़ी डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ टेक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी डील की है, जिसके बाद उनकी दौलत में बढ़ोतरी हुई और अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा,
ग्रुप के संस्थापक जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर दुनिया भर के अमीरों की सूची की बात करें तो इसमें अंबानी 17वें और जैक मा 19वें स्थान पर हैं, जबकि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर से बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है, जबकि जैक मा 46 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। फेसबुक ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 अरब डॉलर निवेश किया है। इससे अब मुकेश अंबानी की संपत्ति काफी बढ़ गई और उनका रुतबा भी। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए कवि हर रोज कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। जन कवि दिनेश कुंजवाल ने भारत को कुरुक्षेत्र और कोरोना वॉरियर्स को कहा पांडव। चलिए सुनते हैं उनकी ये रचना, ये कविता जो आपके लिए मंत्रमुग्ध कर देगी। नमस्कार मित्रों, कोरोना वॉरियर्स को समर्पित इस नई हिंदी कविता के साथ मैं दिनेश कुंजवाल फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कृपया सुने। फिर से एक समर लड़ना है, फिर से एक समर लड़ना है, एक महाभारत लड़ना है। फिर से एक समर लड़ना है, एक महाभारत लड़ना है। भारतवासी पांडव हैं सब, भारतवासी पांडव हैं सब। कुरुवंशी है कोरोना अब, कुरुक्षेत्र है राष्ट्र समूचा। सोचो कितना बड़ा युद्ध यह, कोविड को परास्त करना है। फिर से एक समर लड़ना है। संकल्पों की अग्नि परीक्षा, आए काम सफाई शिक्षा। संयम का गांडी उठा है, जनसेवा का तीर चला है। भूखा कोई पेट रहे ना, इसका इंतजाम करना है। फिर से एक समर लड़ना है, एक महाभारत लड़ना है। भूमिपुत्र कृषकों की जय हो, अस्पताल डॉक्टर की जय हो। भ्रष्टाचारी दुर्योधन को हरदम भीम गदा का भय हो। भूमिपुत्र कृषकों की जय हो, अस्पताल डॉक्टर की जय हो। भ्रष्टाचारी दुर्योधन को हरदम भीम गदा का भय हो। जो बैंकों को लूट रहे हैं उनको क्वारंटीन करना है। फिर से एक समर लड़ना है, फिर से एक समर लड़ना है। इसका अगला छंद है। वस्त्र दवा हो या राशन हो, वस्त्र दवा हो या राशन हो। अपने देशी संसाधन हो, यहीं उगाएं यहीं बनाएं। जैसा हो बस अपनापन हो, माल विदेशी रोजी छीने। उसे मंगाकर क्या करना है, फिर से एक समर लड़ना है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।